जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चला था। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार कर सके। इसीलिए वह पूरा दिन अपने गुफा में ही बैठा रहता था। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निश्चित है और वो समय दूर नहीं कि वह अपने गुफा में ही बैठा बैठा मर जाएगा भूख के मारे। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा ताकि बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ देर में ही उसने एक उपाय लगाई। शेर ने एक चिड़िया से बोला, अरे ओ चिड़िया रानी, मेरी एक सहायता करोगी क्या? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आज्ञा दीजिए महाराज। तुम जंगल जाओ और सभी जानवरों को कह दो कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ। एक बार आके जंगल के सभी जानवर मेरा दर्शन कर लें। क्या पता मैं कब मर जाऊं। शुभ शुभ बोलिए महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज। मैं अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को सूचित करती हूँ महाराज। फिर वो चिड़िया जंगल में उड़ती उड़ती गई और जंगल के सभी जानवरों को शेर का हाल बताया। अरे सुना सुना हाथी भाई, जंगल के राजा की तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने कहा है कि सभी जानवरों को उनकी तबीयत के बारे में बता दो। वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि आखिरी बार आके सभी जंगल के जानवर उनकी दर्शन कर लें। चिड़िया का बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत हैरान हुए। सभी जानवर मिलकर आपस में राय मशवरा करने लगे। अगर जंगल का राजा मर गया तो शिकारियों से और जंगल के खतरों से कौन बचाएगा हमें। चलो हम सब चल के राजा का हाल चाल पूछ के आते हैं भाइयों। फिर क्या था, रोज कोई ना कोई जानवर शेर का हाल पूछने उसकी गुफा में जाता और शेर उसे पकड़कर गुफा में ही मार कर खा जाता था। एक बार जो जानवर गुफा के अंदर जाता वह दोबारा बाहर नहीं आता था। इसी तरह अब शेर के 2 दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। अब उसको शिकार नहीं करना पड़ता था। अब शेर को बैठे बिठाए अपने गुफा में ही रोज भोजन मिल जाया करता था और वो खूब मजे से खाया करता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए और शेर का भी बैठे बैठे खाने से जल्दी ताकत आ गया और वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी भी राजा का हाल चाल पूछने उसके गुफा तक आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह शेर की गुफा में नहीं घुसी और बाहर से ही शेर से हाल चाल पूछने लगी। उसने बाहर से ही शेर से कहा, कैसे हैं महाराज, कैसी तबीयत है अब आपकी? आप स्वस्थ तो हैं? मैंने जैसे ही आपकी हालत के बारे में सुना, मैं तो भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ। कैसे हैं महाराज? शेर ने जैसे ही लोमड़ी का आवाज सुना, फिर शेर अंदर से बोला, कौन है भाई? अंदर तो आ जाओ। मैं बूढ़ा बीमार शेर तुमसे मिलने बाहर तक तो नहीं आ सकता। अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। मेरी तो आंखें भी कमजोर हो गई हैं, मैं तो साफ देख भी नहीं सकता। तुम अंदर ही आ जाओ भाई, मैं तो बस अब कुछ ही देर का मेहमान हूँ। आके देख जाओ मेरी हालत को। शेर ने फुसलाते हुए लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयास किया। लोमड़ी भी बहुत होशियार थी।
शेर की बात सुनकर लोमड़ी बोली, जंगल के राजा मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। मैंने आपके गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो देख रही हूँ, किंतु किसी जानवर के पैरों के निशान गुफा से बाहर आते हुए तो दिखाई ही नहीं दे रहे। इसका अर्थ मैं खूब समझ रही हूँ महाराज, मुझे तो क्षमा ही कर दें आप। मैं यह सब जानबूझकर अगर गुफा के अंदर आती हूँ तो वही हाल मेरा भी होगा जो बाकी जानवरों का आपने कर रखा है। इतना कहने के बाद लोमड़ी जंगल की तरफ भाग चली। जंगल पहुंचने के बाद उसने शेर की करतूतों के बारे में सभी जानवरों को बताया। उसके बाद तो सभी जानवर बहुत हैरान हुए। इसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता था। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के सभी जानवरों को भी शेर से बचा लिया। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।